बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के पीछे एक छोटे से गांव में ध्रुपद नाम का लड़का रहता था। ध्रुपद अपने मम्मी पापा, दादा और बड़े भाई के साथ रहता था। ध्रुपद बहुत ही शैतान बच्चा था, लेकिन उसकी एक आदत थी। वो रात दिन कार्टून और कार्टून फिल्में देखा करता था, और जो कार्टून देखता था, कार्टून की फिल्में देखता था, उनकी चित्रकारी किया करता था, उनकी ड्राइंग करता था। जब सारे बच्चे ग्राउंड में खेला करते थे, ध्रुपद अपनी ड्राइंग बुक निकालता और सबसे ऊपर पहाड़ी पे जाकर बैठ जाता और बादलों को देखकर ड्राइंग करता। कभी कभी बादलों में उसको हाथी दिखता, बादलों में उसको शेर दिखता, ड्रैगन दिखता, आइसक्रीम दिखता, और जो वो कार्टून देखा करता था, उन कार्टून को इमेजिन करता था बादलों में। बादल जब उड़ के ध्रुपद के सामने जाया करते थे, तो जो ध्रुपद देखना चाहता था, बादल उसको वही आकार में पेश करते थे। बादलों की और ध्रुपद की एक गहरी दोस्ती होती जा रही थी। ध्रुपद के अंदर एक पावर सी महसूस करता था वो, कि वो बादलों से बात कर सकता है। वो बादलों को कहता है, मुझे ड्राइंग करनी है, तुम मेरा फेवरेट कैरेक्टर आइसक्रीम बन के दिखाओ। वो आइसक्रीम बन जाता। फिर बादलों को कहता, ध्रुपद तुम हाथी बन के दिखाओ, तो वो हाथी बन जाता। फिर बादलों को कहता, ध्रुपद तुम एक काम करो, तुम ड्रैगन बन के दिखाओ, तो ड्रैगन बन जाता। जब वो अपने दोस्तों को पेंटिंग दिखाता, अपनी ड्राइंग दिखाता, तो सारे दोस्त हैरान होते कि यार तू 8 साल का बच्चा है, तू इतनी अच्छी ड्राइंग कैसे बना सकता है? कहता, बस पावर है मेरे पास, मुझे मजा आता है। ध्रुपद की हरकतों से उसके मम्मी पापा बड़े परेशान थे। उसके मम्मी पापा परेशान थे कि ध्रुपद रात दिन सिर्फ कार्टून देखता है, ड्राइंग बनाता है, पहाड़ों के पास जाकर बैठ जाता है, बादलों को देख के ड्राइंग बनाता है। पढ़ाई में उसका बिल्कुल ध्यान था नहीं। गांव के सारे लोग कहते थे कि भैया ध्रुपद तो नालायक बच्चा है, क्या करेगा, ये तो रात दिन ड्राइंग करता रहता है, ड्राइंग करता रहता है, क्या करें अब इसका? तो सारे गांव के लोग सजेस्ट करते हैं, इसको गुरुकुल हॉस्टल में भेज दो। ध्रुपद के मम्मी पापा कहते हैं कि नहीं, ध्रुपद की पढ़ाई का सवाल है, उसके फ्यूचर का सवाल है, तो हमें उसको हॉस्टल भेज देना चाहिए। दिल पर पत्थर रख के ध्रुपद के मम्मी पापा ने ध्रुपद को हॉस्टल भेज दिया। ध्रुपद बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। उसको कहा कि मम्मी पापा प्लीज मुझे मत भेजो, मम्मी पापा प्लीज, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ, मैं खूब पढ़ाई करूंगा, मैं कार्टून नहीं देखूंगा, मैं किसी तरह की कोई फिल्म देखूंगा, ड्राइंग नहीं करूंगा। लेकिन ध्रुपद के मम्मी पापा इतने प्रेशराइज थे पूरे गांव के लोगों की बात से, कि उन्होंने ध्रुपद की एक नहीं सुनी और दिल पर पत्थर रख के उसको हॉस्टल छोड़ दिया। ध्रुपद का पहला दिन था हॉस्टल में। हॉस्टल के बहुत सारे बच्चे थे, और हॉस्टल का जो मेन प्रिंसिपल था बहुत पेटूराम था, बहुत सारी पूड़ियां, बहुत सारे हलवे और बहुत कुछ खाता था, बच्चों का खाना भी खा जाता था। ध्रुपद को पहले दिन खाना ही नसीब नहीं हुआ। वो बहुत उदास हुआ, परेशान हुआ, और ध्रुपद बिना खाना खाए सो गया। रात को अचानक 3 बजे उसकी आंख खुली और उसने देखा कि किसी तरह की कुछ आवाज आ रही है हॉस्टल में। वो हॉस्टल के बाहर गया, और जैसे ही बाहर गया तो देखकर परेशान हो गया कि जो उसके बादल दोस्त थे, जो बादल उस ध्रुपद से बात किया करते थे, वो बादल हॉस्टल में आ गए हैं, हॉस्टल में आके ध्रुपद से बात कर रहे हैं। ध्रुपद शॉक हो गया। ध्रुपद बादलों को कहता है, आप यहां इतनी दूर मुझसे मिलने आए हैं? कहता, हाँ, हम आपसे मिलने आए हैं ध्रुपद, हमें आपकी सख्त जरूरत है। ध्रुपद कहता है, हुआ क्या? ध्रुपद कहता है, हम बादलों पर संकट मंडरा रहा है। तो ध्रुपद कहता है कि किस तरह का संकट, क्या हुआ, क्या, मुझे सारी बात बताओ। कहता, आप इतने सच्चे दिल के, इतने अच्छे बच्चे थे कि आप जब हमारी ड्राइंग करा करते थे, हमारी चित्रकारी करा करते, तो हम आपकी चित्रकारी की बहुत तारीफ किया करते थे। तो हमारे जो राजा थे, बादलों के राजा, तहलका राजा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि हम बादल होकर एक छोटे बच्चे की तारीफ कैसे कर रहे हैं। तो तहलका राजा ने सारे बादलों पर जुर्म करने स्टार्ट कर दिए, हमें सजा देनी स्टार्ट कर दी, और तहलका राजा ने इस दुनिया के सारे बादलों पर कब्जा कर लिया है। अब इस बादलों से हमें आज आजादी दिला सकता है
तो वो आजादी सिर्फ और सिर्फ आप दिला सकते हो ध्रुपद, क्योंकि आपके अंदर एक सुपर पावर है। ध्रुपद कहता है मेरे अंदर सुपर पावर? बादल कहते हैं कि हाँ, आपके अंदर सुपर पावर है, क्योंकि आप हमें महसूस कर सकते थे, आप हमारी बातें कर सकते थे, हमारी चित्रकारी करा करते थे। तो आपके अंदर ये सुपर पावर है, और ये सुपर पावर दुनिया में 100 साल में एक लड़के के पास आती है। तो ध्रुपद, आप सुपर हीरो हो, और आपकी हमें जरूरत है, बादलों को जरूरत है। आओ प्लीज, बादलों के पास आओ और हमारी जान बचाओ। ध्रुपद कहता है मैं कैसे आ सकता हूँ? कहता आप आ सकते हो। कहते कैसे? मैं आऊंगा कैसे? कहता जादू की सीढ़ी से। जादू की सीढ़ी से कैसे? तभी बादलों के बीच में से जादू की सीढ़ी आती है निकलकर। ध्रुपद हैरान हो जाता है। ध्रुपद कहता है जादू की सीढ़ी, मैं चढ़ जाऊं? ध्रुपद कहता है हाँ। कहता है एक मिनट, मैंने तो कुर्ता पजामा पहना हुआ है, मैंने देखा कि सुपर हीरो बहुत स्मार्ट होते हैं, उनके पास उड़ने की वो कुछ ड्रेस होती है, तो मैं ड्रेस कैसे बनाऊं? तो कह रहे चित्रकारी करके, आप ड्राइंग बनाओ, आपको जिस तरह की ड्रेस बनानी है अपनी ध्रुपद सुपर हीरो की, आप उस तरह की ड्रेस बनाओ, और वो ड्रेस फटाफट बनाओ आप चित्रकारी करके, ड्राइंग करके, और वो ड्रेस एकदम से जिंदा हो जाएगी, और आप वो ड्रेस पहनकर इस सोने की सीढ़ी पर चढ़ो, इस जादू की सीढ़ी पे चढ़ो और हमारे पास आओ। ध्रुपद कहता है एक मिनट, मैं भाग के फटाफट ड्राइंग लेके आता हूँ। ध्रुपद अपने रूम में जाता है, उसके बच्चे थोड़े से शैतान होते हैं, वो थोड़े नींद खुलती है। अरे ध्रुपद क्या कर रहा है? कुछ नहीं, मैं ड्राइंग कर रहा था, बोर हो रहा था। आप सो जाओ। उनको सुलाता है, ड्राइंग बुक निकालता है, बाहर आता है। बाहर बादल बेचैन से इधर उधर घूम रहे होते हैं। वो अपनी ड्राइंग रूम निकालता है, कहता है क्या करूँ? सुपरमैन की ड्रेस बनाऊं, स्पाइडरमैन की ड्रेस बनाऊं, क्रिश की ड्रेस बनाऊं, जीवन की ड्रेस बनाऊं, क्या बनाऊं? कहता नहीं, मैं डी की ड्रेस बनाता हूँ। ध्रुपद सुपर हीरो वो अपनी ड्रेस बनाता है, नीले कलर की, रेड कलर का गाउन बनाता है, और जैसी वो ड्रेस बनाता है, वो ड्रेस एकदम से सामने लाइव होती है। ध्रुपद उस ड्रेस के पास जाता है, वो ड्रेस पहनता है और जादू की सीढ़ी में चढ़ता है। जैसे ही ध्रुपद जादू की सीढ़ी में चढ़ता है, वहां पे बहुत सारे बादल जंजीरों में जकड़े हुए दिखते हैं। सारे बादल रो रहे होते हैं, और वो सारे बादल वो होते हैं जिससे ध्रुपद बातें किया करता था। तो ध्रुपद उन बादलों को देखकर परेशान हो जाता है। कहता है आप इस तरह से आपको जंजीरों में कैसे जकड़ा हुआ है? कहता है तहलका ये राक्षस बादल ने हम सबको जकड़ लिया है। वो आपसे बहुत नफरत करता है, वो आप ही का इंतजार कर रहा है। आप यहाँ पर आए क्यों? कहते ये बादल भाई आए थे मेरे को लेने। तो वो सारे जो बादल जंजीरों में जकड़े हुए होते हैं उसको डांटता है। कहता तुम इस बच्चे को क्यों लेने गए? इस बच्चे की जान क्यों खतरे में डाल दी? वो तहलका राक्षस इस बच्चे को छोड़ेगा नहीं। तभी सामने से तहलका राक्षस आता है और ध्रुपद के सामने खड़ा हो जाता है। ध्रुपद सामने तहलका राक्षस के खड़ा होता है और गुस्से से उसके सामने देखता है। बादल बड़ा होता जाता है। ध्रुपद अपने कृष्ण भगवान को याद करता है, कृष्णा मेरी हेल्प करो। ध्रुपद सुपर हीरो देखते देखते जितना बड़ा बादल होता जाता है, उतना ही बड़ा ध्रुपद भी बड़ा होता जाता है। ध्रुपद बड़ा हो जाता है, बादल और बड़ा हो रहा है, ध्रुपद और बड़ा हो रहा है। ध्रुपद और बादल दोनों की फाइट होती है। बादल जैसे तैसे करके ध्रुपद को पूरा जकड़ लेता है और ध्रुपद के भी हाथ बांध देता है। ध्रुपद परेशान हो जाता है, ध्रुपद के पूरे जंजीरों से बांध देता है और उसको बादल की जेल में डाल देता है। अब ध्रुपद बादल की जेल में है, वो सुपर हीरो होके भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तभी वो जो बादल ध्रुपद को लेने आया था हॉस्टल में, वो ध्रुपद के पास आता है और कहता है सॉरी, आप मेरी वजह से यहाँ पे जेल में आ गए। ये तहलका राक्षस बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये किसी को नहीं छोड़ता। मुझे माफ कर दो। आपको मैंने इस तरह से जादू की सीढ़ी में लाकर आपको यहाँ पे फंसा दिया है बादलों के शहर में। तो ध्रुपद कहता है कि आप चिंता मत करो, हमारा और आपका बचपन का नाता है। मैं पिछले 2-3 साल से ड्राइंग करता आ रहा हूँ, 2-3 साल से बादलों से बात करता आ रहा हूँ, आपसे बात करता आ रहा हूँ। आप मुसीबत में है तो मैं मुसीबत में हूँ। और मेरे मम्मी पापा ने कहा है, हमेशा ये सिखाया है कि ध्रुपद हमेशा दूसरों की हेल्प करना। जब कोई दूसरा मुसीबत में हो तो उसके साथ हमेशा खड़े रहना, क्योंकि मुसीबत में जो लोग खड़े रहते हैं वो जीवन भर याद रहते हैं। आज मैं आपके साथ मुसीबत में खड़ा रहूंगा तो आप जीवन भर मेरे साथ रहेंगे, जीवन भर मेरा साथ बना रहेगा। और दोस्त कमाना सीखो। मेरे मम्मी पापा ये कहते हैं कि ध्रुपद, दोस्त को बनाना सीखो, आदमी को अपना बनाना सीखो। आप जब किसी की हेल्प करते हो बुरे वक्त पे, तो वो आदमी आपका हमेशा के लिए मुरीद हो जाता है, हमेशा के लिए आपका अपना हो जाता है। आप चिंता मत करो।
मैं इस तहलका बादल को बस कैसे भी करके बस इससे बदला लेकर रहूंगा, इसको जेल में डाल के रहूंगा। मेरा मकसद यही है कि मेरी जगह इस तहलका राक्षस को, इस तहलका बादल राक्षस को इस जेल में डालना। आप कैसे भी करके मेरी जंजीरें खोलने की व्यवस्था करो, मैं इस यहाँ से निकलना चाहता हूँ। तो वो बादल जाता है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। कहता आप उड़ के जाओ, तहलका राक्षस इस वक्त सो रहा होगा, वहां से चाबी निकाल के लेके आओ और चाबी निकाल के आके मेरी ये मेरी जंजीरें खोलो, ये जेल खोलो। तो बादल उड़ के जाता है, चुपके से जाता है, देखता है कि तहलका राक्षस सो रहा होता है। धीरे धीरे उड़ते 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 उसके तकिए के नीचे चाबी रखी हुई होती है। बादल हल्का सा छोटा सा रूप लेके तलकी को ऊपर उठाता है, चाबी निकालता है। जैसी चाबी निकालता है, तहलका राक्षस का हाथ वापस तकिए पे आता है, बादल अंदर दब जाते हैं। बादल को सांस नहीं आ रही होती कि मैं कैसे कैसे सांस लूं, और जैसे तैसे करके इधर उधर से निकलता है और फिर उसके कान के पास जाता है बादल तहलका राक्षस के पास और बहुत जोर से फूंक मारता है और साइड में छुप जाता है। जैसे फूंक मारता है, तहलका राक्षस उठता है, कौन है कौन है कौन है कौन है। वो देखता है कोई नहीं है, फिर गहरी नींद में सो जाता है, खराटे लेने लगता है। तहलका बादल राक्षस खर्राटे ले रहा होता है। यही मौका होता है, वो जैसी करवट लेता है, बादल उड़कर चाबी को पकड़ता है और उड़कर फटाक से ध्रुपद के पास जाता है। ध्रुपद का ताला खोलता है, उसकी जंजीरें खोलता है। कहता है ध्रुपद मैंने तुम्हें खोल दिया, अभी वो सो रहा है तहलका राक्षस, यही मौका है उसको जान से मारने का, उसको हमेशा हमेशा के लिए उसको कैद में डाल दो ताकि हम सारे बादल मुक्त हो जाए, हम सारे बादलों को आजादी मिल जाए। इस तहलका बादल ने हम पर बहुत राज किया हुआ है, बहुत टाइम से सता रहा है, हम तुम्हें कह नहीं पा रहे थे। जब भी तुम हमारी चित्रकारी करते थे, हमारा मन करता था कि हम तुमसे बातें करें। तुम्हें याद होगा कि तुम जब भी हमारी ड्राइंग करते थे, हम कहीं ना कहीं हमारी आंखें इमोशनल होती थी, हम रो पड़ते थे, हमने कितनी बार बारिश कर देते थे आपकी ड्राइंग के वक्त, याद है आपको। ध्रुपद सुपर हीरो कहता हाँ मुझे याद है, आप चिंता मत करो, अब मैं इस तहलका राक्षस से हमेशा हमेशा के लिए बदला लेकर ही रहूंगा। ध्रुपद सोचता है कि क्या करे क्या करे क्या करे, वो क्या कर सकता है। तभी उसको अपने पापा और मम्मी की बचपन की सुनाई हुई कहानी याद आती है कि हर आदमी की जान किसी चीज में होती है। जैसे ध्रुपद के मम्मी पापा कहते थे कि हमारी जान ध्रुपद में है, उसी तरह से तहलका राक्षस की भी जान किसी में होगी। ध्रुपद उस बादल से पूछता है कि इसकी सबसे मनपसंद चीज क्या है। तो बादल कहता है इसके पास एक तोता है, वो तोता इसका मनपसंद है और वो तोते को कैद करके रखता है। वो तोता भी बहुत परेशान है, वो तोते को भी वो आसमान से नीचे जमीन में जाके लेके आया था, तब से वो कैद है। तो कह रहा है अगर वो उड़ जाएगा तो शायद ये कुछ हो सकता है। और एक पंडित ने कहा था कि अगर ये तोता, इस तोते को, तहलका राक्षस को हमेशा जीवन भर कैद करके रखना है, अपनी आंखों के सामने रखना है, और अगर ये तहलका राक्षस ये तोते को तोता नहीं होगा तो तहलका राक्षस मर जाएगा। तो कहता हमें सबसे पहले उस तोते को उड़ाना होगा, उसको मुक्ति देनी होगी, जैसी उसको मुक्ति मिलेगी हमें भी मुक्ति मिल जाएगी। वो कहता है तोता रखा कहाँ है। कहता है उसने एक पूरा महल बनाया हुआ है तोते के लिए, और वो सिर्फ तोते के लिए, और वो जादुई तिलिस्मी महल है। उस तिलिस्मी महल में जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ इसको तहलका राक्षस को पता है। कहता है ऐसा नहीं है तो मेरे को तहलका राक्षस के रूम में लेके चलो। ध्रुपद और वो बादल मिलकर तहलका राक्षस के रूम में जाते हैं। वहां पे देखते हैं कि मतलब कौन सा वो जादुई दरवाजा है जिससे हम उस तिलिस्मी महल की तरफ जा सके जहाँ पे उसने तोते को कैद करके रखा हुआ। वो रूम में जाता है, देखता है कि तहलका राक्षस खर्राटे मार रहा है। ध्रुपद फटाफट अपनी कान बंद कर देता है, गंदे खर्राटे मारता है, सबसे पहले तो इसकी नाक काटूंगा मैं। कहता है मेरे को फटाफट क्या करना है, क्या देखना है। तो वो देखता है दीवार में ना बहुत सारी पेंटिंग बनी हुई है। ध्रुपद देखता है कि तहलका राक्षस के माँ बाप की पेंटिंग बनी हुई है, तहलका राक्षस की बीवी की पेंटिंग बनी हुई है, फिर तहलका राक्षस के महल की पेंटिंग बनी हुई है। वहीं पर एक बड़ी सी पेंटिंग बनी हुई होती है तोते की। वो तोते की पेंटिंग के पास जाता है ध्रुपद और देखता है, गौर से देखता है। तो देखता है कि ध्रुपद जब उस पेंटिंग को देखता है तोते की, तो तोते की आंख हल्की सी झपकती है। ध्रुपद हैरान हो जाता है कि पेंटिंग कैसे झपकी है। ध्रुपद पेंटिंग के और करीब जाता है तो पेंटिंग से हल्के से आंसू टपकते हैं। ध्रुपद कहता हो ना हो इस पेंटिंग में कुछ रास्ता है। वो जैसी पेंटिंग को हाथ लगाता है, वो देखता है कि वो तिलिस्मी महल के अंदर आ गया, आर पार हो गया। वो बादलों को भी आने के लिए कहता है,
बादल भी उस पेंटिंग के अंदर घुसता है और उस महल के अंदर जाता है। उस तिलस्मी महल में बहुत सारे तीरें निकलने लगती है। ध्रुपद को तीर लगती है, ध्रुपद नीचे टक करता है, बादल को लगती है, बादल नीचे टक करता है, भाग कर जाते हैं। सामने से तीरें आ रही है बहुत जोर से, तीर कमान से तीर निकले जा रही। ध्रुपद नीचे झुक रहा है, ऊपर झुक रहा है, आगे झुक रहा है, फिर उड़ के जाता है, फिर आसमान में उड़ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर महल के इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। ध्रुपद उड़ते जो तीर चला रहे होते हैं 3 बादल राक्षस, उन 3 बादल राक्षस के पास जाता है। उसके बीच में फाइट होती है। ध्रुपद सुपर हीरो तीनों बादलों की गर्दन पकड़ता है, उनको तीर से मारता है और उन तीनों बादलों को बहुत सारे मुंह से मार मार के उनको जान से मार देता है। तीनों बादल राक्षस मर जाते हैं, तीरें निकलनी बंद हो जाती है। बादल भी, अच्छा वाला बादल भी गहरी सांस लेता है। ध्रुपद कहता है आप टेंशन मत करो, ध्रुपद सुपर हीरो सब कुछ ठीक कर लेगा। फिर वो जाता है, सामने एक दरवाजा दिखता है, उस दरवाजे में लिखा होता है कि अगर तुमने ये दरवाजा खोल दिया तो तुम्हें 2 मिनट के अंदर इस तिलस्मी महल से निकलना होगा, और नहीं निकल पाए तो हमेशा हमेशा के लिए इसमें कैद हो जाओगे। ध्रुपद हीरो कहता है कि हमारे पास 2 मिनट है, सिर्फ 2 मिनट है, मैं ये दरवाजा खोल रहा हूं, तुम जैसे भी करके वहां पे उस पेंटिंग के पास खड़े रहना। अगर मैं इस तिलस्मी महल के अंदर रह भी जाऊं तो मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये तोता बाहर निकलना चाहिए, आप लोगों को मुक्ति मिलनी चाहिए। फिर वो बादल कहते हैं ठीक है, फटाफट दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलते हैं तो सामने से बहुत जोर से उड़ता हुआ तोता उसके पास आता है, ध्रुपद के पास। ध्रुपद को वो डक करता है, तो तोते को ऐसा लगता है कि ध्रुपद उसको जान से मारने आया है, वो उसको अटैक करने लगता है, वो उसको उड़ के मारने लगता है। ध्रुपद उसको बताता है कि नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूँ, तुम्हें बचाने आया हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस महल से निकाल के ले जाऊंगा, तिलस्मी महल से निकाल के जाऊंगा, मैं तुम्हें मेरे साथ धरती पे लेके जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलो। तो तोता देखता है कि ध्रुपद के ऊपर डी लिखा हुआ है और उसकी आंखों में देखता है, सच्चाई देखता है, कहता है सच में ध्रुपद सुपर हीरो सच में अच्छा इंसान है। जो तोता ध्रुपद हीरो के कंधे पर बैठता है, वो जोर से भागते हैं और फिर घड़ी की गिनती स्टार्ट होती है कि अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, सिर्फ 1 मिनट बचा है। ध्रुपद भागता है, बादल कहता है जल्दी आओ 30 सेकंड बचे। ध्रुपद और जोर से भागता है, तभी सामने से एक और राक्षस बादल आता है, वो तलवार लेके ध्रुपद को मारने लगता है। जैसे तलवार लेता है, नीचे टक करता है, उधर टक करता है, इधर टक करता है, उसके बाद तलवार नहीं है तो वो उड़ के दाएं जाता है, बाएं जाता है। बादल कहता है कि जल्दी आओ, सिर्फ 3 सेकंड बचे हुए। तोता उड़ के उस जो राक्षस तलवार मार रहा होता है उसके कान में जाके चोंच मारता है और तलवार बादल के ऊपर ही रखती है, बादल गिरता है। सिर्फ 1 सेकंड बची है, बकाओ। तोते को ध्रुपद अपनी पीठ पे बैठाता है और सब करके उड़ के पेंटिंग के आर पार हो जाता है। जैसे ही पेंटिंग के आर पार होता है, तहलका राक्षस देखता है कि ये तोता बाहर कैसे आ गया। ध्रुपद कहता है कि जल्दी जादू की सीढ़ी निकालो, बाहर निकालो, हमें इसको तोते को बाहर लेके जाना है। वो तोते को बाहर निकालता है। जैसे वो महल के बाहर निकालता है, वो देखता है कि सारे बादल की जंजीरें टूट रही हैं, सब जंजीरें टूट रही हैं, सारे बादल आजाद हो जाते हैं। ध्रुपद सुपर हीरो कहता है यही टाइम है आजादी लेने का, हमें आजादी चाहिए, इस तहलका राक्षस को घेर लो। और मैं इस तोते को लेकर नीचे जा रहा हूं, और इस तोते को जब नीचे लेके जाऊंगा तुम सबको आजादी मिल जाएगी। तभी जादू की सीढ़ी आती है, सोने की सीढ़ी आती है। ध्रुपद तोते को बैठता है और जैसे वो जाने वाला था, तहलका राक्षस कहता है ना, इस तोते को मत लेके जाओ। जैसे वो पहली सीढ़ी करता है, ठक ठक करके तहलका राक्षस फटने लगता है, उसके पूरे बादल के चिथड़े हो जाते हैं, वो वहीं पे उसको मर जाता है। थोड़ा सा बचा होता है। सारे बादलों को ध्रुपद कहता है कि बाय, अपना ध्यान रखना, खुश रहना। ध्रुपद जैसे ही सोने की सीढ़ियों से नीचे उतरता है, वो हॉस्टल में आ जाता है, उसकी ड्रेस गायब हो जाती है, उसके हाथ में तोता तोते को कहता है कि थैंक यू। तोता उसको थैंक यू कहता है और ध्रुपद कहता है कि बस कभी दोबारा मुसीबत में कोई हुआ तो मेरे साथ देने आओगे, मेरे फ्रेंड बनोगे। तो तोता कहता है कि ठीक है, तो मेरा नाम क्या होगा। ध्रुपद कहता है कि तुम बहुत प्यारे हो, इसलिए तुम्हारा नाम मैं मिट्ठू रखता हूँ। तो ध्रुपद और मिट्ठू की पहली कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। ध्रुपद सुपर हीरो आपको कैसा लगा बच्चों, हमें बताइएगा। अगर आप चाहते हो कि ध्रुपद सुपर हीरो की और इस तरह की मैजिकल कहानी आपको सुननी है तो आप प्लीज बताइएगा, ताकि हम और ये कहानी आपको सुना सके। तो बच्चों, अच्छे बच्चे बन के रहो, दूसरों की हेल्प करो, अपने माँ बाप के पाँव छुओ, पढ़ाई करो, खूब मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है। गुड नाइट, गॉड ब्लेस। दोबारा मिलेंगे एक कहानी सोते सोते की नई कहानी से, ठीक है। गुड नाइट, गॉड ब्लेस।
एक बार की बात है बच्चों, एक शहर में वैदिश जोशी नाम का बच्चा रहता था। वो अपनी मम्मी प्रीति, अपने पापा अमित और अपने भाई आरव का सबसे लाडला बच्चा था। उसकी दादी निशा जोशी उसको बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा अपनी दादी से बात करा करता था। एक बार उसकी दादी और उसकी मम्मी गार्डन में बात कर रहे थे, तो उसकी मम्मी की इच्छा थी कि मेरा बेटा वैदिश इस बार स्कूल में मॉनिटर बन के दिखाए। वैदिश खेलते खेलते ये बात सुन लेता है। उसको ये बात घर कर जाती है। उसे ये लगता है कि अब उसका एक ही एम्बिशन है, अपनी मम्मी का सपना पूरा करना और स्कूल में मॉनिटर बनना। वो अपने भाई आरव के पास जाता है और आरव से बात करने की कोशिश करता है कि भाई मॉनिटर बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो आरव भाई उसको कहता है कि वैदिश, अगर तुम्हें मॉनिटर बनना है तो सबसे पहले पढ़ाई में नंबर 1 बनो। तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, तुम्हारे 70% आते हैं, लेकिन अब इसको इंक्रीज करो और 30% का जो गैप है उसको पूरा करो। 90%, फिर उसके बाद 99%, फिर उसके बाद 100% का टारगेट रखो, तो तुम मॉनिटर बन जाओगे। और दूसरा, हमेशा सच और साहस का साथ देना। अगर आप सच्चे हो और साहस के साथ हर काम करते हो तो आप अपने आप स्कूल और कॉलेज की नजर में आ जाओगे। तो बस ये 2 काम करो तो बन जाओगे मॉनिटर। अब वैदिश अपने स्कूल में जाता है। उसके दिमाग में उसकी मम्मी और दादी की जो कन्वर्सेशन हुई थी, जो मम्मी कह रही थी कि मुझे मेरे बेटे को मॉनिटर बनते हुए देखना है, वो दिमाग में ट्रिगर कर रहा था। बार बार घूमे जा रहा था। अब क्लास में अनाउंसमेंट होती है कि आज लास्ट पीरियड में पूरे स्कूल में एक जादूगर आ रहे हैं, मैजिशियन। वो मैजिशियन इस पूरे स्कूल में, पूरी क्लास में जा जाके सबको एक मैजिक दिखाएंगे और वो मैजिक देखकर आप बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे बच्चे खुश होंगे। तो सारे बच्चे एक्साइटेड होते हैं, लेकिन वैदिश नहीं होता। वैदिश के दिमाग में तो यही था कि मुझे जैसे तैसे मॉनिटर बनना है। अब मैजिशियन आते हैं। मैजिशियन स्कूल में सबको अपना मैजिशियन दिखाते हैं, अपना जादू दिखाते हैं। सारे बच्चे हंसते हैं, लोटपोट होते हैं। वैदिश उस मैजिशियन का जो गेम चल रहा होता है, उस टाइम पे वो बहुत दिमाग में उसकी मम्मी की बात चल रही होती है। वो जाके अपनी क्लास में बैठ जाता है और बस दिमाग में सोचे जा रहा होता है क्या करे, और वो सोचते सोचते सो जाता है। स्कूल के सारे बच्चे चले जाते हैं, स्कूल में सब चले जाते हैं, कोई नहीं होता। दोपहर के 4 बजते हैं। वैदिश की हल्की सी आंख खुलती है। वो देखता है कि स्कूल में कोई है ही नहीं, क्योंकि स्कूल का टाइमिंग होता है मॉर्निंग 7 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, और ज्यादा से ज्यादा 2 बजे तक बच्चे या टीचर रहते हैं और बाकी सब चले जाते हैं। अब वैदिश की आंख खुली थी 4 बजे। उसको किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। वो एक क्लास में घुसता है और क्लासरूम में देखता है कि जो जादूगर आया था, वो जादूगर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा था, अगड़म बगड़म, ये बच्चे सारे मेरे कब्जे में, और कल जब ये बच्चे आएंगे और ये चौक पे लिखा हुआ देखेंगे अगड़म बगड़म, ये सारे बच्चे मेरे हो जाएंगे और ये स्कूल मेरा हो जाएगा, और ये मैं स्कूल के सारे बच्चों को जादू करके, मंत्र करके इनको दूसरी दुनिया में ले जाऊंगा। वो बहुत हंसता है। वैदिश ये बात सुन लेता है। वैदिश के दिमाग में जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये मेरे स्कूल के बच्चों को किडनैप करना चाहता है, ये किसी दूसरी दुनिया में लेके जाना चाहता है। तभी वैदिश को अपने भाई आरव की बात याद आती है। आरव भाई ने कहा था कि वैदिश, सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की है। हमेशा सच का साथ देना और साहस से डटकर उस सच का सामना करना। वैदिश एकदम से कॉन्फिडेंट होता है और वो देखता है कि वो जादूगर क्या कर रहा है। वो हर क्लास में जा रहा है, हर क्लास के ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है, हर क्लास में जा रहा है, हर क्लास के ब्लैक बोर्ड में लिख रहा है। अब जादूगर सारे ब्लैक बोर्ड में लिख के चला जाता है। वैदिश वहीं पर होता है। वैदिश जाता है, क्या करूं। वो जाता है, डस्टर लेता है और हर क्लास के बोर्ड पर जाकर डस्टर से वो मिटा देता है जो अगड़म बगड़म सारे बच्चे मेरे कब्जे में लिखा होता है, वो सब मिटा देता है। एक क्लास में जाता है, दूसरी क्लास में जाता है, तीसरी क्लास में जाता है, सारे डस्टर से वो मिटा देता है।
और थैंक यू फील करता है और फिर घर पर आता है तो उसकी मम्मी प्रीति बहुत परेशान हो रही होती है। वो कहती वैदिश तुम कहाँ रह गए थे, तुम आए क्यों नहीं? वैदिश कहता है कि मम्मी मम्मी वो मम्मी को अपनी बात बताता नहीं, क्योंकि मम्मी को अगर बात बताएगा तो मम्मी बहुत टेंशन में आ जाएगी। तो वो कहता है वो बस मैं सोता रह गया था क्लास में इसलिए। तो वो कहते ठीक है, उसकी मम्मी खाना खिलाती है। वैदिश सोचता है कि अपने भाई से शेयर करे बात, तो लेकिन वो शेयर नहीं करता और सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो स्कूल में जाता है और स्कूल में देखता है, और जैसे वो स्कूल के अंदर एंटर करता है तो वो देखता है कि जादूगर ने पूरे स्कूल के बच्चों को कैद कर लिया है। वैदिश वहां पे आता है, वैदिश जादूगर के सामने जाके खड़ा होता है। जादूगर कहता है क्यों वैदिश जोशी, हाँ तुम मेरे मंसूबों को नाकाम करना चाहते हो? तुम ये चाहते थे कि तुम डस्टर से सब मिटा दोगे, तो मैं इन बच्चों को कैद नहीं करूंगा, तुम्हारे स्कूल को कैद नहीं करूंगा। अब तुम देखो वैदिश जोशी, तुम्हारी इस गलती का जो नुकसान है वो पूरे स्कूल के बच्चों को उठाना पड़ेगा। ये तुम्हारी प्रिंसिपल मैम को उठाना पड़ेगा, ये तुम्हारी क्लास टीचर को उठाना पड़ेगा, सारे स्कूल के बच्चों को अब मेरा गुस्सा सहन करना पड़ेगा। वो गुस्से में होता है वैदिश, देखता है कि वो डर जाता है और सामने जादूगर बहुत बड़ा होता है। वो पूरा जड़ से स्कूल को उठाता है और उठा के उसको आसमान में लेके जाता है। वैदिश जोशी नीचे खड़ा रहता है, वो देखता रहता है क्या करूं, कैसे मैं अपने स्कूल और अपने सारे बच्चों को बचाऊं। ये जादूगर तो बहुत ही गंदा इंसान है, वो मेरे स्कूल के बच्चों को, मेरे स्कूल को पूरा उखाड़ के लेके जा रहा है। मैं क्या करूं। बहुत उदास होता है, बहुत रोने लगता है और रोते रोते कहता है दादू मेरी हेल्प करो ना। तभी आसमान में उसके दादा की आंख खुलती है। दादा अपने पोते वैदिश को रोते हुए देखते हैं। वो आसमान से नीचे उतर कर आते हैं, अपने वैदिश के पास वैदिश के सर पे हाथ रखते हैं। वैदिश देखता है दादू आप? दादू कहते हैं हाँ वैदिश, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूं, बोलो क्या करना है? वैदिश कहता है दादू मुझे मॉनिटर बनना है, अपनी मम्मी का सपना पूरा करना है। और आरव भाई ने कहा था कि सच और साहस का साथ देना, मुझे सच का साथ देना है। इस गंदे जादूगर के मंसूबों को हमेशा के लिए कुचल देना है। मुझे मेरे स्कूल को वापस लेके आना, उन बच्चों को वो करना है। तो दादू कहते हैं कि अब तो ये दूसरी दुनिया में लेके जा रहा है, हमें इसका सामना करना पड़ेगा। दादू वैदिश का हाथ पकड़ते हैं, कहता है तुम आओ मेरे पास बैठो। वो उसको पीठ पे डालते हैं और दादू सुपरमैन बनकर आसमान में जाते हैं, दूसरी दुनिया में जाते हैं। वो देखते हैं कि जादूगर का किला है, बहुत बड़ा किला, वहां पे ड्रैगन उड़ रहे हैं, उस किले में एंटर ही नहीं कर सकते। वैदिश कहता है दादू अब क्या करें? दादू कहता है चिंता मत कर, मैं तेरी विश पूरी करूंगा, तुझे रोता हुआ नहीं दे सकता बेटा मैं, अब तू देख तेरे दादू का कमाल। वैदिश कहता है कि ठीक है दादू, हम दोनों मिलके इनको हमेशा के लिए इनकी छट्टी कर देंगे और जादूगर के तो मैं पेट में घुसे मारूंगा। दादू कहता है ठीक है ठीक करते हैं, मैं ड्रैगन को उड़ के उस साइड लेके जाता हूँ, जैसे मैं सारे ड्रैगन को उस साइड लेके उनको मारूंगा तब तक तो इस किले के अंदर एंटर कर जाना। और कहता है ठीक है वैदिश, ठीक है दादू, मैं ऐसे ही करूंगा। और दादू उसको एक सुपर सॉर्ड देते हैं, तलवार देते हैं, कहते हैं ये लो तलवार वैदिश, इस तलवार से जो भी तुम्हारे सामने आएगा तुम उसको काट देना, खत्म कर देना। और हमेशा ध्यान रखना कि जादूगर के पास जाके जादूगर की जो टोपी है उसको तुम्हें इस तलवार से काटना है। अगर तुमने उसकी तलवार से उस टोपी को काट दिया तो तुम्हारा स्कूल वापस उसी जगह आ जाएगा और इस जादू की सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस जादूगर की सारी शक्तियां उस काली टोपी के अंदर है। वैदिश कहता है ठीक है दादू ठीक है। दादू उड़ते हैं, उड़ के जाते हैं और सारे ड्रैगन को साइड में लेके जाते हैं। ड्रैगन से उसके दादू लड़ते हैं, ड्रैगन उड़ के इधर आते हैं उधर आते हैं, उसके दादू काटते हैं, पीटते हैं, सारे ड्रैगन को बुरी तरह से मारते हैं, उठा के मारते हैं। वैदिश देखते हैं अपने दादू को, ऐसे देखते हुए बड़ा प्राउड फील करता है, तलवार लेता है, तलवार को किस करता है और अंदर घुसता है तो वहां पे बहुत सारे सैनिक आते हैं, सैनिक भाला मारते हैं, भाले से तलवार काटता है वैदिश, फिर अंदर जाता है, फिर अंदर देखता है कि बहुत सारे एकदम लंबे 12 फीट के बहुत सारे ऐसे पत्थर
पत्थर राक्षस आते हैं। पत्थर राक्षस सामने खड़े हो जाते हैं। पत्थर राक्षस जैसे ही पांव से कुचलने वाले होते हैं, वैदिश साइड होता है और उस पत्थर पे तलवार मारता है। पत्थर का पांव कटता है, एक पत्थर का पांव कटता है, दूसरे का, तीसरे का, वो पूरे 10 पत्थर राक्षस को मार देता है और सीधा घुसता है जादूगर के कमरे के अंदर। जादूगर गहरी नींद में सो रहा होता है। वो देखता है एक शीशे के जार में उसने अपने स्कूल को रखा हुआ है। उसके स्कूल के बच्चे, प्रिंसिपल सब देख रहे हैं। प्रिंसिपल मैम वैदिश को देखती है, वैदिश जोशी प्लीज हमें बचाओ, हमारी हेल्प करो, प्लीज हमारी हेल्प करो। वैदिश जोशी देखता है प्रिंसिपल मैम को, मैम आप चिंता मत करो, मेरे पास मेरे दादू की तलवार है, मैं इस जादूगर को मार दूंगा। तभी जादूगर की नींद उठती है। जादूगर अपनी जैसी टोपी पहनने वाला होता है, वो टोपी के पास उछल के जाता है वैदिश और टोपी को कट करके काटता है। आधी टोपी कटती है, आधी टोपी कट के गिरती है। जादूगर तड़पने लगता है, तूने मेरी टोपी काट दी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो उठ के वैदिश के पास उछल के मारता है। वैदिश साइड होता है, फिर टोपी के पास जाता है, तलवार से कट करके टोपी को काटता है। दूसरी टोपी भी कटती है, तो टोपी के टुकड़े होने लगते हैं। सारे बच्चे जो जार में स्कूल के बच्चे होते हैं सब क्लैप कर रहे होते हैं वैदिश जोशी के लिए। वैदिश पूरा स्कूल क्लैप कर रहा होता है। प्रिंसिपल भी क्लैप कर रही होती है, क्लास के टीचर भी क्लैप कर रही है, वैदिश जोशी जिंदाबाद। सब वैदिश जोशी को क्लैप कर रहे हैं, ताली मार रहे हैं और वैदिश उछल के पूरा उड़ के पूरी कैप को काट रहा है और जादूगर पूरा तड़पता जैसे ही वो तड़पता है, उसके दादा आते हैं। उसके दादा उसके सर पे हाथ रखते हैं। जादूगर मरता है, फट करके जार टूटता है। स्कूल के बच्चे सारे निकलते हैं स्कूल से। उसके दादू स्कूल को हाथ से उठाते हैं। दादू बहुत बड़े बनते हैं, वैदिश को अपने कंधे पे बैठाते हैं, नीचे आसमान में आते हैं, स्कूल को अपनी जगह पे वापस रखते हैं, वैदिश के सर पे हाथ रखते हैं और वैदिश को कहते हैं, जब भी तुम्हें मुझे याद करना हो सच्चे दिल से याद करना, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, हम थोड़ा वक्त बिताएंगे और वापस उस दुनिया में चले जाऊँगा। अपने दादू को हक करता है, दादू आई मिस यू, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। दादू कहते हैं, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ध्यान रहो। आरव भाई जो तुम्हारे भाई है, उन्होंने जो बताया है, सच और साहस का साथ देना, हमेशा ऐसे ही रहना बच्चा, हमेशा अच्छे इंसान बन के रहना, ठीक है। मम्मी पापा का ध्यान रखना और अपनी दादी से बात करते रहना, दादी का बहुत ध्यान रखना। वैदिश कहता है, ठीक है दादू, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा अपनी दादी का। उसके दादू चले जाते हैं। प्रिंसिपल मैम आती है, क्लैप करती है। प्रिंसिपल मैम नेक्स्ट डे असेंबली में वैदिश के वेलकम के लिए सबको बुलाती हैं। वैदिश की मम्मी पापा भाई दादी सब आते हैं। वैदिश को रेड कारपेट पे चलाया जाता है। जब वैदिश रेड कारपेट पे चल रहा होता है, सारे बच्चे टीचर वैदिश की फोटो खींच रहे होते हैं। सब वैदिश के लिए हिप हिप हुर्रे, वैदिश जिंदाबाद, वैदिश वॉरियर, वैदिश सुपर हीरो, वैदिश स्मार्ट बॉय, वैदिश। फूलों से वैदिश का स्वागत हो रहा होता है। वैदिश इधर हाथ हिलाता है, उधर हाथ हिलाता है, अपनी मम्मी को देखता है। उसकी मम्मी क्लैप करते हुए इमोशनल हो रही होती है, उसकी मम्मी की आंखों में आंसू होते हैं। वैदिश स्माइल किस करता है, उसकी मम्मी भी स्माइल किस करती है, उसकी दादी भी स्माइल किस करती है, उसके भाई भी उसको स्माइल किस करता है। वैदिश स्टेज पर जाके खड़ा होता है। प्रिंसिपल मैम अनाउंस करती है कि कल जिस तरह से वैदिश जोशी ने बहादुरी का सामना करते हुए हमारे स्कूल की रक्षा की, हम सब की रक्षा की, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम वैदिश जोशी को क्लास का मॉनिटर बनाते हैं। सब लोग क्लैप करते हैं। वैदिश उछलता है, ये मम्मी मैं मॉनिटर बन गया। प्रिंसिपल मैम कहती है, यही नहीं, वैदिश ने जिस तरह से हम सबको बहादुरी का प्रदर्शन दिया है वो एक मिसाल है। उसने सच का साथ दिया, बहादुरी का साथ दिया, साहस का साथ दिया, तो ये एक मिसाल है। और जब तक स्कूल रहेगा वैदिश जोशी का नाम रहेगा और हम वैदिश जोशी को, जब तक 12th क्लास तक वैदिश जोशी यहाँ पे पढ़ रहा है, हम उसको मॉनिटर बना के रखेंगे। और हम वैदिश जोशी की मम्मी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज प्लीज इतने अच्छे बच्चे को, इतने स्मार्ट बच्चे को आप स्कूल से मत निकालिएगा। हमारे स्कूल का प्राउड है वैदिश जोशी, हमारे स्कूल का गर्व है, हमारे स्कूल की शान है। सब लोग चिल्लाते हैं, वैदिश जोशी द स्मार्ट मॉनिटर, वैदिश जोशी द स्मार्ट मॉनिटर, वैदिश जोशी द स्मार्ट मॉनिटर, वैदिश 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 वैदिश।
वैदिश कहता है मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ मैम। प्रिंसिपल मैम वैदिश को माइक देती है। वैदिश बोलता है कि फ्रेंड्स, कोलीग, टीचर्स, मैं आज ये मॉनिटर बन पाया हूँ सिर्फ अपनी मम्मी की वजह से, और मेरी मम्मी हमेशा मुझे पढ़ाती है, मेरा ध्यान रखती है, मेरी हर विश पूरी करती है। आई लव यू मम्मी, यू आर द बेस्ट मम्मी इन द वर्ल्ड। और वैदिश बोलता है कि बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि आप अपनी मम्मी की सारी विशेस पूरी करो। मैंने भी गार्डन में मम्मी की विश सुनी कि वो चाहती थी कि मैं मॉनिटर बनूं, और मैंने अपना पूरा फोकस मॉनिटर बनने पे लगा दिया कि मैं कैसे भी करके मॉनिटर बनूं। तो यूनिवर्स आपका साथ देती है। जब आप कोई विश मांगते हो तो पूरी यूनिवर्स उस पे काम करने लग जाती है। तो हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा सोचो और अपनी विश को मांगते रहो और अपनी विश पे काम करते रहो। आप भी मॉनिटर बनोगे, आप भी लाइफ में जो चाहते हो वो अचीव कर लोगे। मम्मी आई लव यू, दादू आई लव यू, दादी आई लव यू, पापा आई लव यू, आरव भाई आई लव यू। सब लोग क्लैप करते हैं, सब लोग क्लैप करते हैं, सब जगह वैदिश जोशी, वैदिश जोशी, वैदिश जोशी चिल्लाए जाते हैं। सब लोग वैदिश जोशी, वैदिश जोशी चिल्ला रहे हैं। वैदिश जोशी खुश होता है, भाग के अपनी मम्मी के पास आता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है। और देखा बच्चों, आपने वैदिश जोशी ने अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए कहाँ से कहाँ जाके फाइट किया और अपने स्कूल को भी बचाया, नाम रोशन किया और मॉनिटर बना। हमेशा अपनी मम्मी की विश पूरी करो, माँ का ध्यान रखो। मैं जो हमेशा कहता हूँ कि माँ बाप के पाँव छुआ करो, उसका रीज़न ही यही है कि भगवान जो है, सबसे पहले जो भगवान है वो आपके मम्मी पापा है, जिन्होंने आपको जन्म दिया है। तो सुबह उठते के साथ ही उनके पाँव छू के उनसे थैंक्स लिया करो, उनसे ब्लेसिंग लिया करो। जब वो हाथ रखते हैं तो रेजेस निकलते हैं, आपका सुरक्षा कवच होते हैं। वो जिंदगी भर के लिए आपके हमेशा आपका बेस्ट चाहते हैं। तो ऑलवेज माँ बाप की इच्छा पूरी करो, माँ बाप के पाँव छुओ, अच्छे दोस्त बन के रहो और सच और साहस का ध्यान रखो। हमेशा सच और साहस के साथ रहो। गुड नाइट, अच्छे सपने लो और कल फिर इंतज़ार करो एक कहानी सोते सोते का। ठीक है, गॉड ब्लेस। और डियर पेरेंट्स, अगर आपको ये बच्चों की कहानी पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में इस कहानी को फॉरवर्ड कीजिए और इस चैनल को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि हर बच्चा रात को मीठी मीठी अच्छी कहानी सुनते हुए सोए और अच्छे सपने ले, अच्छे संस्कार ले। मेरा भारत के बच्चे अच्छे बने, स्वस्थ बने, मैं बस यही चाहता हूँ। तो दोबारा मिलते हैं एक कहानी सोते सोते में। गुड नाइट।